आता है कि मुझे ये परिवर्तन करना है, और करना ऐसा ना हो कि वो उसका कोई विजन ही नहीं है। ठीक है, राजनीति करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति मत करो, किसने मना किया, लेकिन आपकी कोई विचारधारा होना चाहिए, आपका कोई विजन होना चाहिए। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाएंगे भाई? अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप ऐसा कौन सा मॉडल लेके आ रहे हैं जिस मॉडल को आप ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे? वो मॉडल आपका प्रेरणा बनेगा, पूरे भारत में लागू होगा। क्या आपके पास कोई ऐसी सोच है? नहीं है। जो चल रहा है उसी ढर्रे पे चलेंगे। तो क्या सिर्फ मोदी जी और योगी जी देश चलाएंगे? क्या मोदी जी और योगी जी के बाद कोई योगी मोदी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही देश चलाएगा? भाई सभी को अपना कर्तव्य निभाना होगा, सभी को उनकी तरह सोचना होगा, तो तब जाके भारत सशक्त बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। वरना जनसंख्या में तो हम विश्वगुरु बन गए हैं। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, तो सबसे कामना है। हाँ, भारत भाई विश्वगुरु बन गया, जनसंख्या में बन गए। अब हमारा एक ही दिशा में जब हमने काम किया है, ठीक है, तो उस दिशा में हम बन गए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आज भी नहीं बने, साइंस के क्षेत्र में आज भी नहीं बने, किसी भी क्षेत्र में ले लो, चिकित्सा उठा लो, नेचर उठा लो, किसी भी क्षेत्र में हमारा स्तर दिन पे दिन गिर रहा है। लेकिन सिर्फ एक माध्यम ऐसा है जिसमें हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये हमारे देश की मानसिकता को दर्शाता है कि हमारा भारत किस ओर जा रहा है। ये बढ़ती आबादी बता रही है कि लोग सिर्फ खाने और आबादी बढ़ाने में व्यस्त हैं। उनको नहीं मतलब है कि भारत की प्रकृति का हाल क्या है, जलीय संसाधनों का हाल क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का हाल क्या है, इनका संरक्षण करना नहीं चाहिए। उस समय में जो हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने गाय के संवर्धन की बात की, गंगा के संवर्धन की बात की, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन की बात की, वृक्षों के संवर्धन की बात की, वायु तक की, पीपल, बरगद, इन सबको मान्यता पूजने की इसीलिए दी कि इनको कोई काटे ना। गाय को पूजने की मान्यता इसलिए दी कि इन्हें कोई काटे ना। गंगा को माँ इसलिए कहा जिससे कि उसे कोई दूषित ना करे। और आज देखिए आज क्या हुआ, सारे फैक्ट्रीज के जो आज जितना भी उन्होंने बचाने की कोशिश की, हम दिन पे दिन नष्ट कर रहे हैं। और यही हमारे दुख का कारण बनेगा। कोई नहीं बचा सकता। प्रकृति जिस दिन अपना बदला लेगी, पूरा मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा और ये खत्म हो जाएंगे। ये तो वैश्विक वैज्ञानिक कह रहे हैं 2050 तक पानी नहीं रहेगा पृथ्वी पे। और अभी क्या तेज हुई है, और इस पर सरकार की कोई ठोस नीतियाँ नहीं। कोई और अच्छा, सरकार भी नीतियाँ क्या बनाए, हम भी नहीं सोच रहे हैं। क्या सोचे, हमारी तो पाइप से ही गाड़ी धुलेगी भाई। क्योंकि हमारे पास फॉर्च्यूनर हैं, हम विधायक की औलाद हैं और खुद विधायक हैं, तो जो गाड़ी धुलने का जो क्रम है वो और ढंग का होगा। आप यकीन मानिए, मैं अब तक के जीवन में ज़्यादातर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो ऑटो, टेम्पू ले लेता हूँ जहाँ मुझे आवश्यक है। हाँ, और दूर कहीं जाना है तो बस या ट्रेन से सफ़र करता हूँ। अच्छा, अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे आवश्यकता है कि भाई मैं कहीं इतनी मेरी इम्पोर्टेंस है कि मैं वहाँ भाई 5 मिनट में मुझे पहुँचना है, पर्सनल गाड़ी, ठीक है, तो मैं हेलीकॉप्टर लेके जाऊँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ उसकी आवश्यकता है, उस दिन ले लेंगे। लेकिन लोगों ने अनावश्यक घर में 4-4 गाड़ियाँ लेके खड़ी कर रखी हैं। क्या मतलब है उसका? भौकाल। पार्किंग के लिए आप इधर उधर गाड़ी लगा रहे हो, अपने घर में व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये बात भी कह रहा हूँ तो उन लोगों को दुख होगा, तो वो फिर लिखेंगे उस पर, फब्दियाँ कसेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद विचार करो। जब तक आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में खुद से ये विचार नहीं आएगा कि हमें इनका संवर्धन, संरक्षण करना है, इन चीज़ों का, प्रकृति का संरक्षण करना है, तब तक हम और आप कितना भी जागरूक करते रहें, लोग नहीं जागरूक होंगे जब तक उनके अंदर से खुद विचार नहीं आएगा। कोविड में देखो ना, हर आदमी चिल्ला रहा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सॉल्यूशन नहीं था है? उनके पास सॉल्यूशन नहीं था बस, और जिनके पास सॉल्यूशन था वो कभी नहीं चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ठीक है, हम सनातनी हैं, तो मैं कहता हूँ ना कि सनातनी आप हो, इसको आपको ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, आप अपना लो, दूसरा देख के खुद सीख जाएगा। भारत में तो लोग देख देख के ही सीखे हैं, और क्या। तो आप जब अपनाओगे तो आपका पड़ोसी खुद अपना लेगा। मगर क्या है कि मैं नहीं अपनाऊंगा, तुम पे थोपूंगा कि तुम ये करो, मैं नहीं करूँगा। तुमसे कहूँगा कि भैया आपसे मैं कहूँगा कि आप ये काम करो, आप भगवा कलर के कपड़े पहना करो, ठीक है, और मैं वाइट कलर के पहनूंगा। तो जब तक हम अपने पे, स्वयं पे लागू नहीं करेंगे वो चीज़, आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा है। लोगों को आपने उपदेश देते हुए देखा होगा, कुछ नहीं आना है, संसार
चिड़िया रैन बसेरा है एक दिन चले जाना, ये तो सभी को पता है। 1.5 लाख रुपए लेते चले हैं जाना इस बात के कहने को। इस बात की कथा करने के 1.5 लाख रुपए लेते हैं। जिस गद्दी पे वो बैठते हैं उसके दाएं बाएं चारों तरफ एसी लगी होती है, सामने पूरा एसी पंडाल है। 5-6 लाख का, और कई जगह तो मैंने देखा है कि कई लाखों का पंडाल लगता है। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बात तो आप कहीं भी नॉर्मल तरीके से कह सकते हो, लेकिन क्या है कि उनको, मैंने कहा ना कि जब तक लोग भी विश्वास नहीं करते हैं, जब तक भौकाल ना हो, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक लग्जरी लाइफ नहीं होती ना, लोग उनकी बात, अब जैसे मैं और आप यहाँ सिंपल बैठ के बात कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुनेगा। यहीं पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर यही शब्द बोल दे जो हम बोल रहे हैं तो न्यूज़ चैनल वाले 4 दिन तक नहीं 4 दिन तक नहीं छोड़ेंगे, और उस बात को लोग सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको एक स्टैंडर्ड मिल चुका है, एक लेवल मिल चुका है। तो ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, लेवल, स्टैंडर्ड, आधुनिकता और बड़ा छोटा, ठीक है, बड़ा छोटा वैसे ठीक है, नैतिकता के आधार पर ठीक है, कोई बड़ा है उसका सम्मान करना चाहिए, मैं तो करता हूँ, सिंपल सी बात। अगर छोटी की सही है तो उस बड़े को एक्सेप्ट करनी चाहिए और उतारनी चाहिए जीवन, करना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर मैं किसी की बात का जवाब नहीं देता तो लोग ये सोचते हैं कि मुझे जवाब आता ही नहीं है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी है। उन लोगों की ये गलतफहमी है कि मुझे जवाब नहीं है मेरे पास या मुझे आता नहीं। बस ये है कि उनके लहजे में और मेरे लहजे में बहुत फ़र्क है, और मैं अपने लहजे और अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से कभी समझौता नहीं करता हूँ कि मैं उनके जैसा हो जाऊँ या उनके लहजे में जवाब दूँ। मेरा अपना एक लहजा है, मैं अपने लहजे में बात कहूँगा, मैं लिखूँगा, मुझे लिखने का शौक़ है तो मैं लिख देता हूँ, अपने दिल का जो दर्द है, भड़ास है, निकाल देता हूँ। उन लोगों का लहजा है कि दिन भर इधर उधर आलोचनाएं करना, तो वो आलोचनाएं करते हैं, करने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें भी काम मिला है। हाँ ठीक है, कोई हमें